कौमी मरकज़ बचत के अंदर या नेशनल सेविंग्स के अंदर जो हमारी अमाउंट पड़ी होती है सर्टिफिकेट्स की फॉर्म, आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और आप में आपको जो प्रॉफिट मिलता है तो उसके ऊपर जो है वो क्या टैक्स लगाया गया है वो मैं आज आपको टैक्स लगाया गया है उसकी नोयत क्या है, वो फाइनल टैक्स है या एडजस्टेबल टैक्स है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि बैंकों में जिन लोगों के डिपॉजिट्स हैं, अगर उन्होंने जो है वो कोई सर्टिफिकेट्स परचेज किए हैं बैंकों के, या उन्होंने जो है वो सेविंग्स अकाउंट जो है वो खुलवाए हुए हैं, या उसके अलावा जो है उनके कोई इस तरह के अकाउंट्स हैं जिसमें उनको जो है वो डिपॉजिट्स को इंकरेज किया जाता है और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है वो एक मखसूस प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है हर महीने, उसके ऊपर किस परसेंटेज से टैक्स लगाया गया। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है बैंक उनको को प्रॉफिट देता है तो वो किस हिसाब से जो है वो टैक्स उन पर लगाया गया। इसमें जो है वो दो कंडीशन से लगाया गया कि अगर तो आपका सालाना जो प्रॉफिट है 50 लाख रुपए तक है, उस पर जो है वो आपको फाइलर को 15% टैक्स देना पड़ेगा और नॉन फाइलर को जो है वो 30% टैक्स देना पड़ेगा। जो है वो फाइनल टैक्स जो है वो समझा जाएगा, इसके ऊपर आपने मजीद कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट है सालाना वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनिशियल टैक्स तो यही है कि 15% फाइलर के लिए और 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए, लेकिन इसको मिनिमम टैक्स कहा गया। इसका मतलब ये है कि जब आप वो टोटल अमाउंट एंटर करेंगे, मिसाल तौर पर आपको 60-70 लाख रुपया जो है प्रॉफिट जो है वो दिया गया है बैंकों की तरफ से एक साल के अंदर, तो उसमें जो 50 लाख रुपए की हद तक उसके तो 15 और 30 फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा। लेकिन उसके ऊपर जो अमाउंट जा रही है 60 लाख 70 लाख, जो 20-25 लाख ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जो है वो एक अलग से परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगेगा और उसको हम जो है वो स्लैबिंग ऑफ या क्लिपिंग ऑफ इनकम भी कहते हैं कि उसके ऊपर एक सर्टन परसेंटेज जो है वो 3%, 4%, 5% तक जो है वो एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा। तो वो आपको जो है वो टोटल सम के अंदर जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है क्योंकि अपने अकाउंट की पेमेंट जो है वो FCV फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी स्कीम के अंदर जो ओपन अकाउंट किए गए हैं उसके अंदर जो है वो अमाउंट डिपॉजिट रहता है और उसके जरिए वो पेमेंट करके फिर ये जो है वो अपना अकाउंट ओपन करता है, उसमें जो है वो उसको प्रॉफिट मिलना है तो उसके ऊपर फ्लैट जो है वो 10% टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा उसके प्रॉफिट्स के ऊपर। ये भी जो है वो फाइनल टैक्स होगा, यानी इसके अलावा उसके ऊपर जो है वो कोई टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा और इस टैक्स के पे करने के साथ ही जो है वो हर लिहाज से जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो उसकी किसी किस्म की कोई एग्जैक्टली अदायगी नहीं होगी और उसका जो टोटल मनी है वो वाइट मनी के तौर पर कंसिडर होगा और उसको जो है वो किसी किस्म का जिस पर कोई क्यूरी जो है वो आंसर नहीं करता। 4 लाख जो है वो कौमी मरकज़ बचत के अंदर या नेशनल सेविंग्स के अंदर जो हमारी अमाउंट पड़ी होती है सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में, उसके ऊपर भी अप्लाई करता है कि अगर एक शख्स इन्हीं सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ जो है वो प्रॉफिट और नेट हासिल कर रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, कौमी मरकज़ बचत में उसने को रेगुलर इनकम लिए हुए हैं या उसने डिफेंस सेविंग लिए हुए हैं या उसके बाद बेम्बू सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह से जो जो टैक्स से एग्जाम्प्ट हैं, उसके अलावा जो है इनके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है तो उसके ऊपर भी जो है वो सेम परसेंटेज अप्लाई की जाएगी। तो मैंने भी आपको वीडियो बताया। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।